हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 एंड 95 विच लीव अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म सेपरेटली। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि यहाँ पे क्या करना है हमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 में कि 9 और 95 इसके मिडल में हमको एक नंबर लेना है जो कि 3 से डिवाइड हो और 1 रिमाइंडर दे। तो ये तो 3 से डिवाइडेड है और अगर 1 रिमाइंडर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर लेना पड़ेगा 10। तो दूसरा क्या हो जाएगा 13, देन 16, देन 19। तो इसी तरह से लास्ट चलते जाएंगे। तो यहाँ पे 95 से पहले कौन आता है, 94 डिवाइड नहीं होगा, 93 डिवाइड होगा। तो 93 डिवाइड होगा, एक रिमाइंडर चाहिए, तो क्या हो जाएगा लास्ट नंबर 94। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम n निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये l है, ये आपका a हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 3। अब यहाँ से an के फॉर्मूले पे a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले पे हम 94 को रखते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 94 माइनस 10 इक्वल टू 3n माइनस 3। कितना आ जाएगा ये 84 और 3 ऐड कर देंगे इक्वल टू 3n। तो 87 अपॉन में 3, ये n की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा। तो n कितना आ गया हमारा, आ गया 29। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको मिडिल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पहले मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, पहले हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1/2। तो यानी कि 29 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपका, ये 30 अपॉन में 2 इक्वल टू 15, है ना। तो ये जो 15th टर्म हुआ यही आपका क्या हुआ, मिडिल टर्म है। 15 टर्म है आपका मिडिल टर्म है। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। क्या हो जाएगा S14 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 14 अपॉन 2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n कितना है 14 लिया है हमने माइनस 1 इंटू डी कितनी है 3। 2 1 जा 2 7 जा तो 7, 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13, 13 इंटू 3 39। कितना आ गया 7 इंटू 59। और ये आंसर आएगा आपका कितना, 7 इंटू 59 करेंगे तो आ जाएगा आपका 413। नेक्स्ट अभी क्या बोला है, मिडिल टर्म के बाद वाला टर्म ना। तो मिडिल टर्म के बाद तो आपका जो मिडिल टर्म है वो है क्या, तो आपका 15th टर्म जो है वो है a प्लस n माइनस 1 डी। देखते हैं कौन सा है, 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3। तो 10 प्लस 14 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा आपका, ये 15 टर्म रखेंगे तो n निकलने का है। इसको नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं कि 15 टर्म इक्वल टू a प्लस क्या कर देंगे, मिडिल टर्म सॉरी 15th है तो यहाँ पे एक ज़्यादा लेंगे 16th। तो 16th पहला टर्म होगा ना, 16 से 29 तक हमको लेना है। तो 16th पहला होगा a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है 10, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 10 प्लस 45 आ गया यानी 55। यानी 15th टर्म के बाद, ये 15th है, 15th से पहले डिवाइड हो गया सब, 15th के बाद डिवाइड हो गया सब। तो 15th के बाद जो है सबसे पहला टर्म कौन सा आ रहा है, दैट इज़ 15th टर्म के बाद। 15th टर्म के बाद जो सबसे पहला है वो 55 है, उसके बाद ऑटोमेटिकली 58 आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली 61 आएगा। तब यहाँ पे हम देख सकते हैं और लास्ट वाला क्या आएगा, दैट इज़ 94, पता है हमें। तब यहाँ पे
लास्ट टर्म के लिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो रही है, 55 हो रही है, और डी तो आपको पता ही है वो कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं सम ऑफ 14 टर्म्स फ्रॉम मिडिल टर्म के S14 आफ्टर मिडिल टर्म के बाद से। तो क्या फार्मूला रखेंगे हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना आ जाएगा आपका, ये टोटल कितने टर्म्स हैं, 14 सम है अपॉन 2 इंटू 55 प्लस 14 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये आ जाएगा 2 × 2 7 ब्रैकेट में 2 55 जा आ जाएगा आपका 110 प्लस 14 - 1 13 इंटू 3 39। कितना आया ये, 7 × 149। कैलकुलेट कर लेना आप, इसकी वैल्यू आएगी 1043। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 × S8 minus S4। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ईज़िली हो जाएगा, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको जो गिवन है, आपको जो शो करना है वो आप यहाँ लिख लो, S8 minus S4। S12 क्या होगा, n/12 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n-1 डी, तो यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं इसको, दैट इज़ 2a प्लस 12 - 1 डी। कितना आ जाएगा, n/12 2a प्लस 11 डी आ जाएगा ये। अब हम इस साइड में देखते हैं, 3 बाहर ही रहेगा, यहाँ क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 डी, और यहाँ माइनस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ एक और ब्रैकेट पुट कर देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 3 आउटसाइड रहेगा, यहाँ पे n/2 कितना हो जाएगा, 8/2 ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस 8 - 1, और ये कितना हो जाएगा, d माइनस यहाँ पे क्या होगा, 4/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस 4 - 1 d। तो चलिए देखते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा, 2 से रिड्यूस होगा 4 आएगा, 2 से रिड्यूस होगा 2 आएगा, तो 4 ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ये 2a 8 - 1 7 प्लस 7d, और यहाँ माइनस में कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, तो 2a प्लस 4 - 1 3d। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, कितना आ जाएगा ये, 3 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28d माइनस 2 2 जा 4a, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा माइनस का 6d। ये माइनस साइन बाहर से मल्टीप्लाई होती जा रही है इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं 8a माइनस 4a कितना आ जाएगा, 8a माइनस 4a करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 4a 28d माइनस 6d, कितना आ जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 22d। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना आ गया, 3 4 जा 12a प्लस 22 इंटू 3 66d, कितना आ गया, 12a प्लस 66d।
अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, 6 कॉमन निकाल लिया। ओके, तो क्या बचा 2a प्लस 11d। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, ये जो 6 है इसको क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, आ जाएगा 2a प्लस 11d। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 12/2 लिख सकते हैं। और यहाँ जो हमने S12 लिया था तो n/12 लिख दिया है मैंने बाई मिस्टेक। तो n/12 यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, n की वैल्यू तो हमें दी है ना 12/2, 12/2 और यहाँ 12/2। तो हम देख सकते हैं कि इधर में जो वैल्यू है वो कितनी है, 12/2 2a प्लस 11d, और हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ जा रहा है ना। जो हमारा LHS है RHS के इक्वल है, या तो हम इसको 12/2 कर दें या फिर इसी को रिड्यूस करके 6 कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं हम 6 2a प्लस 11d, 6 2a प्लस 11d। इसका मतलब क्या हुआ कि S12 जो है वो इक्वल है ना 3 इंटू S8 माइनस S4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि हमें शो करना है क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 + 1/nth टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। कि जो सम है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का वो इक्वल है 1 + 1/n टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं, प्रूफिंग है तो थोड़ा आराम से करते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू 1 + 1/n। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 + 1/n इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ये इवन नंबर्स कितने होंगे, 2, 4, 6, ((2 × n) तक जाएंगे। ओके, तो इनका सम कितना होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, यही होगा इनका सम, है ना। अगर n तक जाते हैं तो n की मल्टीप्लाई किए, तो ये 2n क्यों लिया है, क्योंकि वो इवन नंबर है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कि कोई भी नंबर आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन आएगा उसका। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं तो n/2, पहला इवन नंबर कौन सा है, यही है, दैट इज़ a। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, d इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो 2 × 2 प्लस n-1 × 2। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो n/2 4 + 2n-2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, n/2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 2n + 2। अब यहाँ क्या करेंगे, n/2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ब्रैकेट में n + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये, n 1 + n आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ये आ गया आपका। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका इवन का सम आया है। अब अगर ऑड के लिए देखें, ऑड के लिए, तो ऑड के लिए क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ओके, इस तरह से ये आगे जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा 2n-1। क्यों, क्योंकि कोई भी इवन नंबर होगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, n/2 2a प्लस n-1 d, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी d की वैल्यू कितनी है, 2, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। तो n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस n-1 × 2, n/2
और ये कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 प्लस 2n माइनस 2, कितना आ गया n/2, ये भी उतना ही आ रहा है, कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 विल कैंसिल 2, कितना आ जाएगा सिर्फ 2n, 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा n²। अब आप देखो, आप देख सकते हो कि जो ऑड नंबर का सम है n², उसमें अगर आप 1 + 1/n करते हो तो आपको क्या मिलता है, आप देखो n² प्लस n² ब्रैकेट में n+1 है ना, एलसीएम लेने पे n+1 अपॉन में n मिलता है, इस n से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा n+1। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा कितना आया था n 1 + n आया था, और यहाँ भी कितना आ गया n+1, कब, जब हमने ऑड नंबर के सम में, किसमें, ऑड नंबर के सम में हमने क्या किया 1 + 1/n किया, तो हमें क्या मिल गया, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 36 इज इक्वल टू सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ अनदर AP, किसी दूसरे AP का, हुज फर्स्ट टर्म इज 36 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, कि जो पहला टर्म है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 36। ये A1 D1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें 2 AP है ना। अब सम किसके इक्वल है, ये सम जो इक्वल है वो इक्वल है सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ अनदर AP, किसी और AP का, और जिसका इस AP का जो अनदर AP है इसका पहला टर्म कितना दिया है 36 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5। तो अब ये पहले वाले AP में देखते हैं, इन फर्स्ट AP, पहले AP में हम देखते हैं, यहाँ पे पहले सम कितना आएगा n/2 2a + n-1 d, यही फॉर्मूला रखेंगे, n की वैल्यू कितनी होगी, n ही रहेगी, 2 × a की वैल्यू 5 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस की जगह पे कितना रखेंगे 36, यहाँ कितना आ जाएगा n/2 2 5 × 10 प्लस 36 n-36, ये कितना आ जाएगा n/2, 36 में से 10 जाएगा 26, तो 36 n-26, कॉमन ले लेंगे, किसको 2 कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा 18n-13, कॉमन क्यों लिया, ताकि ये जो 2 है इसको भी हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो हमारा कितना आ गया n 18n-13। अब इस साइड में हम देखते हैं सेकंड वाले AP में क्या हो रहा है। सेकंड AP में आप अगर सम निकालो तो s इसका कितना है n 2n है ना, तो इसका 2n का सम कितना होगा, इसका 2n का सम होगा 2n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d, यही होगा क्योंकि इस यहाँ पे n की जगह कितना है सम ऑफ 2n टर्म्स, 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, n रखेंगे, 2 × a की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 प्लस n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-1, और d की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, तो यहाँ पे देखते हैं n 36 2 जा 72, और ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10n-5, 72 - 5 कितना आता है 67 प्लस 10n, और यहाँ कितना है बाहर n, ठीक है। तो अब हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू है सम ऑफ 2n नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ दिस Sn, तो अब इसको इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा n 18n-13 इज इक्वल टू n 67 प्लस 10n, n से n कैंसिल हो गया, 18n इधर है
तो 10n को उधर से इधर बुला लेंगे, आ जाओ बेटा 67 और 13 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 70 प्लस 80 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8n। n की वैल्यू कितनी आ गई 8 1 जा 8 10 जा, n की वैल्यू आ गई हमारी 10। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10। आ गया हमारा वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ first 10 terms of an AP is 4 times the sum of first 5 terms, then find the ratio of the first 10 terms to the common difference। अच्छा, जो पहला फर्स्ट 10 टर्म्स है AP का वो 4 टाइम्स इक्वल है पहले 5 टर्म्स के सम के। चलिए शुरू करते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S10 इज इक्वल टू S5 इंटू 4, है ना, यही बात हमसे कह रही है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं S10 निकालेंगे तो S10 की वैल्यू कितनी आएगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा रिड्यूस करने पे, ये 5 आ जाएगा, ये 2a 10-1 प्लस 9d आ गया हमारा, 2a प्लस 9d आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं और क्या था, सम ऑफ 5 का सम कितना होगा 5/2 2a प्लस n-1, तो यानी 5-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कितना आएगा 5/2 और ये कितना है 2a 5-1 4, तो आ जाएगा प्लस का 4d। अब हमें पता है कि ये चीज़ S10 इक्वल टू S5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5/2 2a प्लस 4d। अब यहाँ कैंसिल करते हैं तो 5 इधर भी है, 5 इधर भी रिड्यूस हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 2 जा 4a प्लस 2 4 जा 8d। यहाँ से हम देखते हैं 4a माइनस 2a 4a माइनस 2a और इधर 9d माइनस 8d, कितना आया 2a इज इक्वल टू d। a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू हाफ d आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना था, a और d की रेशियो निकालनी थी, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो a और d की रेशियो निकली है वो कितनी निकली है 1/2। तो ये हमारा आंसर है ना। फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस का क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था, तो कितना आ गया हमारा 1/2। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन अ नर्सरी है 37 प्लांट हैव बीन अरेंज्ड, 37 प्लांट को अरेंज किया है फर्स्ट रो में, 35 सेकेंड में, 33 जो है थर्ड में, एंड सो ऑन। इफ देयर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन नर्सरी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोई नर्सरी है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पहले रो में कितने प्लांट्स हैं 37, उसके बाद 35, उसके बाद 33 और लास्ट में कितने हैं, लास्ट में 5 प्लांट्स हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो एक ही वैल्यू है, और यहाँ देख सकते हैं हम कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो d विल बी इक्वल टू -2। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई। अब हम यहाँ करने वाले हैं कि अब हम यहाँ से लास्ट टर्म के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an की जगह लास्ट टर्म क्या रखेंगे 5, a की वैल्यू 37 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस -2, कितना आ जाएगा 37 प्लस 2n माइनस 2n, ओके सॉरी, ये हो जाएगा -2n -1 प्लस 2 और ये इधर 5, तो 2n इधर लेके आएंगे, 37 प्लस 2 माइनस 5, कितना आ जाएगा 37 to 39 माइनस 5, तो 39 माइनस 5 कितना आ जाएगा 34। 2n इक्वल टू 2 1 जा 2 17, n इज इक्वल टू 17, यानी नंबर कितने आ गए हमारे, नंबर ऑफ रोज 17 है। अब क्या करना है, हमें सम निकालना है ना, तो Sn का फॉर्मूला सबसे आसान यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, n/2 ब्रैकेट में a प्लस
L। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n 17/2, फर्स्ट टर्म 37, लास्ट 5, कितना आ गया 17/2, 37 प्लस 5 42, 2 1 जा 2, 21 जा, कितना आया ये 21 इंटू 17 मल्टीप्लाई करोगे आप, आ जाएगा 357। यही है आपका क्या टोटल प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं आपके 357 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, 200 logs are stacked in the following manner कि 20 logs in the bottom row, 19 in the next above it, 18 in the row above it and so on. In how many rows are there 200 logs placed and how many logs are there in the top row? टोटल कितने हैं 200 logs हैं। ओके, देखते हैं सबसे बॉटम में कितना है 20, फिर 19, फिर 18 और फिर ऐसे सो ऑन। मुझे पता नहीं है, ये लास्ट वाला टर्म भी मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ पता है हम लोगों को कि ये a की वैल्यू है कितनी है 20। अब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस किससे 1 से, तो d इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि मान लेते हैं कि लेफ्ट टॉप रो बी nth रो, मान लेते हैं कि वो nth रो है टॉप वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, फॉर्मूला लगाते हैं। और Sn का फॉर्मूला भी हमें पता है, Sn दिया ही वहाँ हमें 200, ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब Sn लगाएंगे हम लोग तो 200 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 20 प्लस n-1 और मल्टीप्लाई कितना होगा -1, d की वैल्यू कितनी है -1। तो देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400, यहाँ n 22 जा 40 और इसके बाद ये कितना हुआ -n प्लस 1। तो ये आ गया हमारा 40 और 1 कितना आ जाएगा 41 n-n² और इधर आ जाएगा 400। ओके, तो अब इसको हम सही कर लेते हैं। तो n² - 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 25 इंटू 16 में ये फैक्टराइज हो जाएगा, n² - 25n - 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे n - 25 आएगा, नेक्स्ट 16 कॉमन लेंगे तो भी n - 25 आएगा इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से दो वैल्यूज़ आ रही हैं n - 25 और n - 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 25 होगी या तो n की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। दो वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं n की। ठीक है, तो n जो है वो 25 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देखोगे कि अगर 25 लगाओगे तो 200 ही ओनली दिए हुए हैं, तो 200 से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा अगर n इक्वल टू 25 लगाते हैं हम। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग 16th लगाएंगे, ये 16th का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट रो में कितना आता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो लास्ट का हमारा कितना है, a की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 16 - 1 और d की वैल्यू -1, तो 20 और ये कितना आ जाएगा 15, तो -15 कितना आ रहा है 5, यानी कि हमारा करेक्ट आ रहा है कि लास्ट वाली रो में कितना होगा हमारा 5 लॉग्स होंगे। ठीक है, 20 से रिड्यूस होता जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा 5, सबसे टॉप पे कितना होगा 5 होंगे। ये 25 अगर हम रखते तो ये एक्सीड कर जाता, 200 के सम को एक्सीड कर जाता अगर 25 हम n की जगह पे रखने की कोशिश करें तो। अब यहाँ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अ सम ऑफ 1890 is to be used to give 7 cash prizes. If each prize is 50 rupees less than the preceding price, find the value of each prize.
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी जो है टोटल SN दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो टोटल सम या कह सकते हो आप कि टोटल जो अमाउंट है वो दिया हुआ है आपको 1890। ये अमाउंट आपको पहले से गिवन है। तो लेट फर्स्ट प्राइस बी इक्वल टू ए। अगर पहला प्राइस ए ले लेते हैं तो सेकंड कितना हो जाएगा, a माइनस 50। थर्ड कितना हो जाएगा, a माइनस 50 यानी कि a माइनस 100 हो जाएगा। और इसी तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पहला टर्म्स तो हमने ले लिया, a ही लिया, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50। तो ये माइनस का 50 है क्योंकि रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। अब a की वैल्यू पता है, दैट इज़ a। अब d की वैल्यू पता है, कितना है, माइनस 50। अब यहाँ SN का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d। एक और चीज़ दी है कि 7 कैश प्राइजेस हैं, तो n इक्वल टू कितना है, 7। यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने 1890। 7/2 2a ही रहेगा, a में मल्टीप्लाई होगा 2a ही रहेगा, प्लस 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 50। देखते हैं यहाँ से 7/2, यहाँ है 1890, आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2a, और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी कि माइनस का 300। ओके, 1890 इंटू 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2a माइनस 300। देखते हैं कटता है तो 7 2 जा 14, 7 जा 49, तो कितना आ गया 540, इधर प्लस में 300 इज इक्वल टू 2a। कितना आ जाएगा आपका ये 740, कितना जाएगा 840 आएगा, सॉरी, अपॉन में 2 इक्वल टू 8, 2 1 जा 2, 4 2 0 जा, यानी फर्स्ट प्राइस जो हुई वो कितनी हुई, वो 420। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 420 में से माइनस कर देंगे 370। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी, फिर 50 माइनस करेंगे 320। और फोर्थ प्राइस कितनी हो जाएगी, 320 फिर से माइनस करेंगे 270। और इसी तरह से फिफ्थ प्राइस हो जाएगी आपकी 220। और सिक्स प्राइस कितनी हो जाएगी, 170। और सेवन्थ प्राइस कितनी हो जाएगी, 120। आप सबको सम अप करोगे तो आप देखोगे 1890 आ रहा है। तो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स।